हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसे ही बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए, चाहे आप प्राथमिक में है, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस इंफॉर्मेशन को आप सभी के साथ बताया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में एक स्क्रीन पे देखा होगा पूरा फुल, वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि बस उस नोटिफिकेशन को पढ़ देने से समस्या का जो है समाधान नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर में ये परफॉर्मा, ये सुधार, ये एडिट, ये कैसे करना है। बेसिकली ये जो तीनों के लिए है, मैंने आपको बता ही दिया, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। 25 जुलाई को नोटिस आई, अभी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। आपके पास 30 जुलाई तक का समय है संशोधन करने का। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर में इसमें संशोधन क्या करेंगे, क्या सब कुछ संशोधन हो सकता है, जो कि बहुत से लोगों से गलतियां हुई सीटेट पात्रता परीक्षा। तो मैं आपको बताऊंगी कि बस एक चीज पे ही जो है अभी मुहर लग चुकी है कि आप वो संशोधन कर सकते हैं। बाकी अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन में और भी बहुत सारी चीजें जो है सही करने का मौका दिया होता तो शायद बहुत ही अच्छा होता, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, इसमें भी बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हुई है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो होगी बट इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1, पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ, ये देखिए पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप एक क्वेश्चंस देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक है चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में है। एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। देखिए मैं आपको जो चीज बताने वाली हूँ, सबसे पहले उसको ध्यान से सुनिए। ये ऐसा परफॉर्मा जरूरी नहीं है कि आप साइबर कैफे जाएंगे तो ही होगा। अगर आपके पास फोन भी है, आप जो है गूगल डॉक्स वगैरह यूज करते हैं, तो आप खुद भी ये सारी चीजें बना सकते हो। लैपटॉप है तो आसानी से हो जाएगा, फोन में भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि फिर से आप साइबर कैफे के चक्कर लगाएं और अपना समय जो है वेस्ट करें, क्योंकि अब आपको पढ़ाई करनी है। तो इसमें क्या इन्होंने नोटिस लिखा है वो ध्यान से सुनिए। इन्होंने नोटिस में ये लिखा है कि आप जो है जेंडर जैसे कि मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर 3 होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, साइबर कैफे वाले ही जल्दीबाजी में कोई मेल है तो उसका फीमेल भर देता है, फीमेल का जो है मेल भर देता है, या फिर कई बार थर्ड जेंडर भर देता है। इससे काफी स्टूडेंट परेशान थे और बीपीएससी को जो है वहां पर उन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह भी दिया, तो उनके द्वारा जो है एक नोटिस निकाल दिया गया। उस नोटिस में ये लिखा है कि यहाँ पर आपको कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, ना ही दोबारा से आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। बेसिकली इन्होंने बोला कि 30 जुलाई तक का आपके पास समय है। 30 जुलाई डेट याद रखना, और आज हो गई 26, तो कितना ही दिन बचा है, 2 से 3 दिन बचे हैं। तो इन्होंने बोला कि 30 जुलाई तक का आपके पास समय है, आपको ईमेल करना है। सबसे पहले ये ईमेल आईडी आपको नोट कर लेनी है, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको दिखाया है वो टेलीग्राम पे भेज दूंगी, उसमें क्लियर लिखा हुआ है क्या है ईमेल आईडी, पहले वो ध्यान से सुनिए। बाकी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपको इसमें कैसे लिखना है, ये मैटर करता है, क्योंकि यही सारी चीजें आपको भेजनी है। यहाँ पर लिखा है बीपीएससी PAT, फिर बीच में ऐसे हाइफन है देखिए यहाँ पर, फिर BIH@nic.in। एक बार और ध्यान से देखिए, ये वाली जो लाइन है बीपीएससी पैट हाइफन है, फिर BIH@nic.in, ये रहा ईमेल आईडी। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखिए आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही ना, जो स्लिप निकलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए, उस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब आपका गलत क्या हुआ है वो देखिए। सबसे पहले 3 कॉलम होने चाहिए, ऐसे ही इन्होंने बोला ही है, तो आप अपने खुद के फोन में, लैपटॉप में कर सकते हैं। एक कॉलम होगा आपका जिसमें नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। दूसरा कॉलम होगा कि ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जेंडर, मतलब जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने किया तो उसमें क्या गलती हुई आपसे, वो गलती आपको यहाँ पर लिखनी है। नहीं तो बहुत से लोग इसी कॉलम में जो है सही चीज लिख देंगे, और यहां पर आपको सही वाली चीज लिखनी है। देखिए तो ये तो सिंपल सा आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी XYZ आपका जो भी नाम हो, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका हो
हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलम कंप्लीट। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जेंडर, आपने गलत क्या भरा है, आप फीमेल हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपसे गलती क्या हुई है वो आपको इसमें लिखना है। मान लीजिए कि आप फीमेल हैं और साइबर कैफे वाले ने आपका मेल कर दिया, जो गलत है वही यहां पर लिखना है, ठीक है। तो मेल लिख दो। मान लो कि आप जो है किसी का गलती से थर्ड जेंडर लिख दिया, यहां पर कुछ भी हो सकता है, थर्ड जेंडर, या फिर आपका यहाँ पर आप मेल हैं और आपका गलती से फीमेल हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते थे लड़कों के भी एंड गर्ल्स के भी कि हमारा जेंडर जो है वो गलत हो गया, क्या ये सही हो सकता है। तो जी हाँ, बिना पैसे के। तो ये आपने जो गलती, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपसे गलती हुई है ना, वो चीज यहाँ पर लिखना है, याद रखो। बाकी यहाँ पे लिखा है संशोधित जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर। अब यहाँ पर आपको सही वाला लिखना है। सही वाला कैसे लिखना है वो सुनिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही लिखा है इन्होंने संशोधित। क्या संशोधन कराना चाहते हैं आप, यहाँ पे आपने गलत वाला भर दिया कि मेरा जो है गलती से फॉर्म में फीमेल हो गया है, और आपका सही क्या होना चाहिए, तो आपका सही होना चाहिए मेल। मतलब गलती, जो फॉर्म में गलती हुई है वो वाला यहाँ पर लिखना। ये नहीं कि आप जो है मेल है, आपने यहाँ पर भी मेल लिख दिया, यहाँ पर भी मेल लिख दिया, उससे कोई आपका संशोधन नहीं होगा। यहाँ पर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो गलती की है जेंडर में, कि आप जो है मेल है और आपका गलत हो गया फीमेल लिख दिया है, और आप सही क्या कराना चाहते हैं कि आपका जो है, अब आप चाहते हो कि मेरा सही हो जाए, क्योंकि मैं जो हूँ मेल हूँ बट मेरा फॉर्म में जो है साइबर कैफे। अब ये बार बार जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो मेरा फीमेल तो गलत वाला है बट सही क्या है, मेल। ऐसा परफॉर्मा बना के, ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। आजकल तो बहुत आसान है, पीडीएफ में फोन में ही आराम से हो जाता है, और आप इस पे भेज सकते हो। अब रही बात दूसरी कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है फोन में करना, या फिर लैपटॉप में करना, या फिर हमारे पास नहीं है वो सुविधा, हम कैसे ईमेल करें, हमको ईमेल भी करने नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। आसपास के साइबर कैफे में जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाना, अपना जो है नेम एकदम सही भरना, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में किया है वही। उसके बाद से वो खुद साइबर कैफे वाला तो 5 मिनट में कर देगा। फिर आप लेकिन सामने बैठ के कहीं दोबारा से साइबर कैफे वाला गलती ना कर दे, होता है ऐसा, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 30 जुलाई तक करना है। एक बार और बता देती हूँ, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जेंडर, मतलब कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या चीज गलत भरा है, वो गलती आपको यहाँ पर लिखनी है। आपका अगर गलती से आप जो है थर्ड जेंडर है और आपका गलती से जो है मेल हो गया है, या फिर आप जो है फीमेल है, ठीक है, आप फीमेल हैं और आपका गलती से जो है मेल हो गया है, तो जो गलतियां हुई हैं वो इस कॉलम में होनी चाहिए। अब आप सुधार क्या करना चाहते हो कि मेरा जो है सुधार होके फीमेल हो जाए, तो वो सही चीज आपको यहाँ पर लिखनी, इसलिए मैंने यहाँ पर गलती और यहाँ पर सही। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है जल्दीबाजी में भी गलतियां हो जाती हैं। नो डाउट कि बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीजें आसान होती हैं, बट फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज, बस यही सिंपल सी चीज है। तो 30 जुलाई तक भेजना है इस ईमेल पे, और कुछ नहीं करना है, याद रखना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज की क्या, और कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा, देना होता तो अभी तक दे देता। जैसे कि आपका सीटेट का आ रहा था, दक्षता परीक्षा को लेकर कोई चेंजेस नहीं है, आपने गलत भर दिया वो गलत ही रहेगा, और क्योंकि इसमें इन्होंने चेंज करने का मौका नहीं दिया है। रही बात एग्जाम की डेट, वो भी आपकी कंफर्म है 24 से 27, बट यस कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा हुए हैं, शिफ्ट में एग्जाम होगा ही, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और आज जो है बिहार स्पेशल की क्लास आने वाली है, तो आप सभी जो है रेडी रहना। जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आधे घंटे की वीडियो में सब कुछ कवर करा दूंगी। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपसे मेल फीमेल थर्ड जेंडर में कोई भी गलती हुई है तो आपको मौका मिला, इसको हाथ से मत जाने दो, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये गलतियां हुई हैं। तो आपको 30 जुलाई तक भेजना है। बाद में ये मत कहना कि 31 को भेज सकते हैं क्या, जी नहीं, क्योंकि देखो इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री का है, तो फ्री का जल्दी से आप कर लीजिए, ठीक है। और बीपीएससी ने नोटिस दे दिया है, ईमेल आईडी जो है ये मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पे, आप वहां से आराम से ईमेल कर सकते हो, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना है, ओके। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।